हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। डियर स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर का ये 10 लेक्चर है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ऑलरेडी 9 लेक्चर्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो यहाँ ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी लेक्चर्स हमने पीछे देखे हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर में जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है पॉलिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पॉलिनेशन, उसके टाइप देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, ठीक है, क्या होता है, वो स्टेमेन होता है। वैसे ही हमने क्या देखा था, पिस्टिल देखा था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके जो पार्ट्स होते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पूरा देखेंगे, और उसके बाद में ओवरी जो होती है उसका पूरा हम स्ट्रक्चर देखेंगे फ्लावर के अंदर में किस तरीके से होता है। तो ये लेक्चर भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी स्टडी जो है अच्छे से कर सके। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, वैसे डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए तो 10 लेक्चर्स भले हैं, लेकिन सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स बनाए सब के सब लेक्चर जो छोटे छोटे हैं, मीन्स कि आपको जितना पढ़ना है, जो पढ़ना है वही टॉपिक का लेक्चर आपको बस देखना है। ठीक है, और ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, बस आप सर्च करिए, टॉपिक का नाम लिखिए स्टार एजुकेशन बाय ब्रिजेश सर, आपको टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन देखेंगे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो भाई जो पोलन ग्रेन होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन मींस उसका ट्रांसफर। ठीक है, तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है कहां से, तो एंथर से ट्रांसफर होता है। एंथर से ट्रांसफर होकर के कहां जाता है वो, तो स्टिग्मा पर जाता है। अब एंथर क्या है, तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने स्टडी किया है, एंथर जो है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो पोलन देख रहे हैं वो क्या है, तो वो जर्म सेल्स हैं। किसके जर्म सेल्स हैं, तो मेल जर्म सेल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो जो स्टिग्मा है वो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा जो है आगे इस तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर जाते हैं ये ओवरी है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एग सेल्स होते हैं या फिर एग्स होते हैं, जिसके साथ में फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ये हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में करने वाले हैं। यहाँ पर तो हम पॉलिनेशन के अबाउट में देखने वाले हैं। तो मान लो आपको जनरल अगर खाली पॉलिनेशन पूछा जाता है तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे कि पॉलिनेशन भाई क्या है, तो पॉलिनेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर से पोलन ग्रेन्स जो है वो कहां जाते हैं, तो स्टिग्मा के ऊपर ले जाते हैं। दैट्स इट, बस इतना ही आपको लिखना है। इसके दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स कौन कौन से, पहला जो है सेल्फ पॉलिनेशन है। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, तो सेल्फ से पता चलता है, सेल्फ मतलब खुद ही, यानी कि खुद से ही खुद के ऊपर में जो है पॉलिनेट करना। ठीक है, ये कैसे होता है, when the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower। कहां पर भाई, उसी फ्लावर पर। ठीक है, सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के अगर स्टिग्मा पर जा रहा है, ठीक है, पोलन ग्रेन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन ये रहा एंथर। एंथर का मैंने आपको इसका कटा हुआ, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल पार्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर में समझाया हुआ है। वहां पर पोलन ग्रेन किस तरीके से होते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ से जो पोलेंस हैं, ये जो पोलन है ये यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। देखिए एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं, ये स्टिग्मा है। ठीक है, ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब यहाँ से जो पोलन है वो निकल करके अगर स्टिग्मा पर जाता है एक ही फ्लावर का, ठीक है, एक ही फ्लावर का, तो उसको क्या कहा जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो उसको कहा जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। ठीक है, फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, अब ये किन किन फ्लावर्स के अंदर में देखने को मिलता है, एक्चुअली मैंने यहाँ पर एग्जांपल नहीं लिखा है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स
एग्जांपल्स भी देख लेते हैं भाई। एग्जांपल्स किसके किसके अंदर में होता है, तो भाई एग्जांपल्स यहाँ पर आता है चाइना रोज, ठीक है, चाइना रोज लिख सकते हैं आप। उसके बाद में राइस, ठीक है, और व्हीट एक्सेट्रा कर दीजिए। तो इन प्लांट्स के अंदर में सेल्फ पॉलिनेशन जो है देखने को मिलता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि एक ही फ्लावर का जो पॉलन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये जो है कंटिन्यू चलती ही रहती है, जो प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यूटी है, चलती ही रहती है, ठीक है। और दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। मींस जो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो ज्यादा नहीं देखने को मिलता है, मतलब एक ही टाइप को देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम ही फ्लावर का, एक ही फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, ठीक है, यानी सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। इसके लिए क्या होगा, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही इसके आगे वाले पीढ़ी के अंदर में भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके आने वाले हैं। मींस जो यहाँ से फ्रूट जो बनेगा वो फ्रूट क्या होगा, एक ही फ्लावर का होगा, ठीक है। और उसके बाद में जो उसके अंदर से सीड्स निकलेंगे वो इसी के कैरेक्टर्स उनके अंदर वो कंटेन करेगा, ठीक है। तो सेम ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम दो चीजें, ठीक है, क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है ये प्रोसेस। एंड सेकंड थिंग क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर वैरायटी जो है वो कम देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है क्या है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है तो उसको भी देखते हैं। व्हेन द पोलन ग्रेन्स, ठीक है, फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑन द प्लांट आर ट्रांसफर्ड to the stigma of a flower on another similar plant, it is called cross pollination। तो इस ये क्या है कि जब भाई किसी एंथर का, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, किसी एंथर का या किसी एंथर पर से पोलन ग्रेन जो है, ठीक है, कहां पर जाएंगे, स्टिग्मा पर जाएंगे। किसके स्टिग्मा पर जाएंगे, किसी दूसरे फ्लावर पर, ठीक है, लेकिन सेम प्लांट के, किसके, सेम प्लांट के फ्लावर पर जाएंगे। तो क्या देखने को मिलेगा हमको, तो उसको कहा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। मींस एक फ्लावर का एंथर और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पर जो है वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, एग्जांपल्स यहां पर आप लिख सकते हैं। पहला जो एग्जांपल है वो भाई रोज, देखिए चाइना रोज में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो रोज है। दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड राई, ठीक है। तो यहाँ पर इनके अंदर में आप ये दो एग्जांपल लिख सकते हैं। अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप लिखिए विद द एग्जांपल, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल पूछा गया है तो आप ये एग्जांपल लिखना है, नहीं तो लिखना नहीं है। आपको बस इतना लिख देना है, फिगर ड्रॉ कर देना, इतना लिख देना, फिगर ड्रॉ करनी है अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो। अदरवाइज इसकी डेफिनेशन ही अगर आती है तो खाली जस्ट आपको डेफिनेशन ही लिखना है। मेन तो क्या है, आपको एक प्रोसेस समझना है। ये प्रोसेस आप समझेंगे तो फर्टिलाइजेशन जो है उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, एक फ्लावर के एंथर पर से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर होकर कहाँ जाते हैं, तो दूसरे फ्लावर के, बट कैसा, सेम प्लांट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम प्लांट। यहाँ पर अगर हम रोज की बात करते हैं तो भाई दूसरे रोज पर ही जाना चाहिए, ठीक है। फिर अगर वो जाकर के हाइबिस्कस के फ्लावर पर उसका जो ग्रेन्स है वो जाते हैं तो वैसा चलेगा नहीं, वहां पर जो उसका जर्मिनेशन होगा नहीं, बिकॉज जो स्पीसीज है पूरी डिफरेंट पड़ जाती है, ठीक है। चलिए, वैसे स्पीसीज तो एक ही आती, सारे के सारे फ्लावर ही, बट यहाँ पर रोज है और वो क्या है, वो हाइबिस्कस है, ठीक है। तो डिफरेंट फ्लावर्स हो जाते हैं तो वहां पर होगा नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक फ्लावर, ठीक है, उसके एंथर पर से जो पोलन ग्रेन है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, बट कैसे होने चाहिए, वो सेम प्लांट के ही होने चाहिए। तो इस तरीके का जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। बट स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं पोलन ग्रेन, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उसके बाद में देखेंगे ओवरी, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और उसके बाद में देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी कि ओवरी, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो मैंने पहली फिगर जो बना रखी है वो पोलन ग्रेन की है, ठीक है। यहाँ पर नाम मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पोलन ग्रेन कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। और ये जो है क्या है, ये ओवरी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
टोटल तीन आपको लेयर्स यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। ये या फिर हम कहें कि यहाँ पर भाई आपको तीन लाइनिंग दिख रहे हैं, लेयर टोटल दिख रहे हैं इसके अंदर में, लेयर दो ही, ठीक है, लाइनिंग तीन दिख रही है। चलिए, बाहर का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, तो ये होता है एक्सिन होता है, या फिर क्या क्या कहते हैं हम, एक्साइन कहते हैं, एक्साइन, ठीक है। ये बाहर का आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये जो है बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, जो कि बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है स्टूडेंट्स। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है कि इसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि जिससे कि इसको थोड़ा भी नुकसान नहीं होता है, मतलब ये ना क्रश होता है, ठीक है, ना इसको काटा जा सकता है। वैसे डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, माइक्रो होते हैं, ठीक है। अगर इनकी हम साइज की बात करते हैं तो लगभग 25 से लेकर के 50 तक, ठीक है, माइक्रो में इनकी जो है साइज रहती है, माइक्रोमीटर के अंदर, ठीक है, इतनी इनकी साइज जो है रहती है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, हमको ऐसे नेट आइज से नहीं दिखेंगे। फिर भी अगर इसको आपको देखना है तो आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, हिबिस्कस फ्लावर लीजिए, ठीक है, उसका जो ऊपर की जो डंडी निकली रहती है ना, उसको थोड़ा ऐसे हाथों से करेंगे तो आपके हाथों पर थोड़ा थोड़ा पीले रंग का जो है कुछ लग जाएगा। जो पीले रंग का आपके हाथों पर कुछ लगता है वो क्या होता है, वो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आउटर लेयर हो गया, ठीक है, और उसके बाद में एक अंदर का जो लेयर होता है वो क्या होता है, इंटाइन होता है, ठीक है। वो इंटाइन जो होता है स्टूडेंट्स, वो जनरली जो है वो किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। और किसका बना होता है, पैक्टिन का बना होता है। किसका, पैक्टिन का बना होता है। तो इन दो से मिलाकर के ये अंदर का जो लेयर वो बना रहता है, ठीक है। अब जो इंटाइन होता है, इंटाइन इस पूरे के पूरे पोलन ग्रेन को कवर करता है। बट अगर हम एक्साइन की बात करते हैं तो एक्साइन यहाँ पर थोड़ी सी जगह पर नहीं रहता है, यहाँ पर एब्सेंट रहता है। और जहां पर ये एब्सेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको हम, जर्म पोर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर में दो तरीके के हमको सेल देखने को मिलते हैं। एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक जनरेटिव सेल्स होता है और दूसरा क्या होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। स्टूडेंट्स, जनरेटिव जो सेल होता है, ठीक है ये स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, तो यहाँ पर ये एक तरीके से इसके अंदर में क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर में, और इसके अंदर में साइटोप्लाज्म के अंदर में जैसे जनरली सारे के सारे सेल्स होते हैं उनके अंदर में क्या होता है, तो न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म होता है। वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म भी यहाँ पर होता है। और दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में फूड कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, फूड कंटेन करता है, ठीक है। जब ये स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं जब फ्यूजन होता है, मींस कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जैसे ह्यूमंस के अंदर में ये स्टूडेंट्स होता है, फ्यूजन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है मिलते हैं, उनका फ्यूजन होता है, ठीक है, और जाइगोट बनता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होती है, बट ये किसके अंदर में होती है, फ्लावर्स के अंदर में होती है। तो ये क्या होते हैं, ये बाद में जो है दो सेल्स के अंदर में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसके आगे की जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में सारा कुछ जो है स्टडी करने वाले हैं। बस अभी आपको इतना ही देखना है, यहाँ पर क्या देखना है कि पोलन ग्रेन, उसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि किस तरीके से ये होता है। बाहर का लेयर क्या होता है, एक्साइन होता है, अंदर का इंटाइन होता है, यहाँ पर जनरेटिव सेल देखने को मिलता है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस देखने को मिलता है, या फिर सेल देखने को मिलता है, और क्या होता है, तो यहाँ पर जर्म पोर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको देखा। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं ओवरी किस तरीके से होती है। यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर का जो देख सकते हैं स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ये क्या है, फ्यूनिकल्स। ये क्या है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल किसके साथ में ज्वाइंट होता है, प्लेसेंटा के साथ में ज्वाइंट होता है, ठीक है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में नीचे पर आपको हाइलम देखने को मिलेगा। हाइलम क्या होता है, तो ये जो फ्यूनिकल, ठीक है, फ्यूनिकल जहां पर इस ओवरी के साथ में अटैच होती है, ज्वाइंट होती है, उस जगह को, उस स्पेस को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं माइक्रोपाइल की बात करते हैं। माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल यहाँ पर जो स्पेस होती है थोड़ी सी, ठीक है, अंदर जाने की, वो उस स्पेस को, उस जगह को क्या कहा जाता है, तो माइक्रोपाइल कहा जाता है। उसके नीचे क्या होता है, माइक्रोपाइल पोल होता है, ठीक है। उसके नीचे ये जो यहाँ से ज्वाइंट होता है, ये क्या होता है, माइक्रोपाइल पोल होता है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं ये आउटर लेयर की, ठीक है। तो आउटर लेयर क्या होता है, इंटेगमेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, इनर इंटेगमेंट होता है, ठीक है। आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट,
दो होते हैं। आउटर इंटेगमेंट और इंटेगमेंट क्या होते हैं, जस्ट उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनको कवर करते हैं, ठीक है, एक इन्वॉल्व की तरीके से वो काम करते हैं, जैसे कि इंसान शरीर पर कपड़ा पहनता है, बस उस तरीके से अपना वर्क करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं थर्ड जो अंदर का लेयर है, ठीक है, इस तरीके से उसको क्या कहा जाता है, न्यूसेलस कहा जाता है। न्यूसेलस के अंदर में क्या होता है, एम्ब्रियो सेक होता है, ठीक है, क्या होता है, एम्ब्रियो सेक होता है। और यहाँ पर नीचे की जो हम बात करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो क्लेजन पोल होता है। क्या होता है, क्लेजन पोल। क्लेजन पोल क्या है, यहाँ पर जो खाली बची हुई जगह है उसका नाम क्या है, क्लेजन पोल है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमको दिख रहे हैं, तीन ऊपर तीन नीचे और बीच में जो दो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको जस्ट बनाया है दिखाने के लिए, ठीक है, और इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में स्टडी करेंगे फर्टिलाइजेशन के अंदर में, ठीक है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है, ये जो था जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए था, ठीक है, आपको यहाँ पर इसके अबाउट में लिखने को नहीं आएगा फिलहाल के स्टेज पर, ठीक है, ये जो है कॉन्सेप्ट ये आगे का है, बट फिर भी हम फर्टिलाइजेशन समझने वाले हैं, उसके लिए इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। किस तरीके से, क्योंकि जब मैं आपको फर्टिलाइजेशन समझाऊंगा तब वहां पर अगर आपने इसको अच्छे से समझा होगा तब आप अच्छे से उसको भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक पार्ट को हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में और डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।